हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थ्री फेस मोटर के स्टार्टर में लगने वाले ऑटो स्विच को रिपेयर करना बताऊंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरह का ऑटो स्विच जो है ये लगता है और ये मैंने रिपेयर किया है। मेरा पहले जो ऑटो स्विच लगा था वो खराब हो गया था और उसको मैंने रिपेयर किया। मैं आपको यहाँ पर टेस्ट करके पहले दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे तीनों फेस आ रहे हैं और मैं एमसीबी जो है इससे चढ़ा देता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि कुछ डिले लेता है ये ऑन करने में। तो यहाँ पर डिले का टाइम जो है उसको भी आप सेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप टाइमर में देख पाएंगे और टाइमर में इंडिकेशन है स्टार डेल्टा के, और यहाँ पर ऑटो स्विच जो है ये 45 सेकेंड के बाद हमारा जो स्टार्टर है उसको ऑन करेगा, यानी हमारी मोटर जो है वो ऑन होगी। और यहाँ पर टाइमर में दो इंडिकेटर लगे हैं, साथ ही ऑटो स्विच में भी एक इंडिकेटर लगा है। तो ऑटो स्विच का इंडिकेटर जो है ये रेड इंडिकेटर है, और जैसे ही ये ऑन करेगा वैसे ही ये इंडिकेटर जो है वो रेड ग्लो होने लगेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारा ऑटो जो है ये ऑन हो गया। मोटर जो है मोटर भी इस समय ऑन हुई है और स्टार और डेल्टा में जो है स्विचिंग हुई है, आपने देखी। और यहाँ पर ये हमारा जो ऑटो है ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। पहले ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और रिपेयरिंग के बाद इसको मैंने यूज़ किया है और आपको मैंने दिखाया कि इससे भी आप रिपेयर कर सकते हैं। काफ़ी महंगी डिवाइस है और लगभग 1000 रुपये में ये आता है, और इसमें बहुत हल्की सी फॉल्ट होती है जिसको आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं रिपेयरिंग आपको इसलिए दिखाने वाला हूँ क्योंकि छोटी सी फॉल्ट की वजह से ये ऑटो जो है इसको यूज़ नहीं किया जाता है और इसको स्क्रैप में फेंक दिया जाता है। तो अगर इसे रिपेयर किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट की समस्या से निदान मिलेगा, और यहाँ पर हमारा जो ऑटो है वो भी रिपेयर हो जाएगा और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने आईसी जो है उसको रिप्लेस किया है, और इसमें बहुत हल्की सी फॉल्ट है जिसे आप सरलता से रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो के कनेक्शन का ये डायग्राम भी इसमें दिया जाता है। इस तरह के ऑटो की रिपेयरिंग बहुत ही आसान है, और ये ऑटो जो है इसलिए नहीं रिपेयर किए जाते हैं क्योंकि जो लोग मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं वहां पर उनको उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको जो ये ऑटो है इनकी रिपेयरिंग का सरल से सरल तरीका जो है वो बता दूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ऑटो मैंने रिपेयर किया था और इसको मैंने टेस्ट करके भी अभी आपको दिखाया था। इसमें दोनों साइड पे पीसीबी में कंपोनेंट लगे हैं, कुछ एसएमडी कंपोनेंट है और कुछ डिप कंपोनेंट है। तो यहाँ पर रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑटो जो है वो दिखा देता हूँ। ये डीसी का ऑटो है और यहाँ पर एक इंडिकेटर होता है, यहाँ पर इसका वोल्टेज रेंज और ऑन डिले टाइम है। तो ये अलग अलग ऑटो में अलग अलग हो सकता है ऑन डिले टाइम। और ये ऑटो आप देख पा रहे हैं, मैंने पैकिंग जो है खोल के बिल्कुल नया ऑटो जो है वो आपको दिखाया। ये 1000 रुपीज में आपको मिलेगा, और इसको अगर आप रिपेयरिंग करेंगे तो आसानी से कस्टमर से 500 रुपीज 600 रुपीज ले सकते हैं। यहाँ पर वोल्टेज रेटिंग और ऑन डिले जो है वो दिया गया है, साथ ही इधर पे आप देखेंगे इसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो भी दिया गया है। तो ये जो ऑटो है इसमें 3 फेस जाते हैं, और 3 फेस जो इसमें इनपुट होते हैं उन तीनों फेसों में वोल्टेज वेरिएशन अगर ज्यादा होगा तो ये ऑटो जो है मोटर को स्टार्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये जो खुला हुआ ऑटो रखा है जिसको मैंने रिपेयर किया है इसी को आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें रेड एक वायर है, एक ब्लू है और एक येलो है। ये तीनों फेस के वायर हैं, और इन तीनों फेस के वायर से इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगी हैं, और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस का जो सर्किट है वो एक वोल्टेज जनरेट करता है, और वो वोल्टेज तभी जनरेट करेगा सही वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर की तरह ये रेजिस्टेंस जो है इसमें प्रयोग की गई है। तो सही जब वोल्टेज मिलेगा ऐसी स्थिति में ही सिग्नल जो है वो हमारा इसके जो आईसी सेक्शन वाला ये सर्किट है जिसमें रिले वगैरह लगी हैं यहाँ पर उसको ऑन करेगा। तो ये जो है ये हमारे तीनों फेस के कनेक्शन में, 2 फेस में ये एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर के आप ये इनपुट वाले एसी के पॉइंट्स देख पाएंगे, ये हमारे यहीं पे जुड़े हुए हैं रेड और ब्लू के साथ में, और ये जो ट्रांसफार्मर है ये 18 वोल्ट जनरेट करता है। तो यहाँ पर 18 वोल्ट जनरेट होने के बाद जब ये ट्रांसफार्मर जो है डीसी आउटपुट करता है ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा, तो यहाँ पर एक वोल्टेज
रेगुलेटर आईसी लगी है, जिसे हम 7812 आईसी यानी 7812 आईसी कहते हैं, जिससे 12 वोल्ट हमारे इस आईसी में जाता है और साथ ही रिले के लिए भी यही वोल्टेज जो है वो जनरेट करती है। यानी 18 वोल्ट से 12 वोल्ट जनरेट होता है, जो कि एक इसमें सर्किट इनबिल्ट है, जिसके द्वारा रिले को ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पर रिले को ऑपरेट करने के लिए जो ऑन सिग्नल है वो इन तीनों फेज के द्वारा, जब ये तीनों फेज सही आ रहे होंगे, ऐसी स्थिति में एक सिग्नल जो है वो जनरेट होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दो अलग अलग ब्रिज बने हुए हैं जो कि एसएमडी डायोड को लेके बनाए गए हैं। एक एसएमडी डायोड को जो लेके ब्रिज बनाया गया है, उससे हमारा जो रिले को ऑन करने का सर्किट है वो कंप्लीट किया गया है, और जो इस सर्किट को सिग्नल देता है वो तीनों फेज से जनरेट होने वाला जो ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा वोल्टेज होता है, उससे जो सिग्नल मिलता है, उस सिग्नल से आईसी द्वारा रिले को ऑन किया जाता है ऐसी स्थिति में जबकि तीनों फेज सही आ रहे हो। तो इस तरह से ये ऑटो स्विच जो है वो काम करता है। अब बात करते हैं कि इस ऑटो स्विच में कमी क्या आती है, क्या चीजें खराब होती है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगी है, ये रेजिस्टेंस कभी भी नहीं खराब होती है। यहाँ पर रेजिस्टेंस में कोई फॉल्ट नहीं आती है, लेकिन इसका जो ट्रांसफार्मर है इसमें हो सकता है कि कमी आ जाए, ये खराब हो जाए। तो ये ट्रांसफार्मर आप पुराने ऑटो जो कि बिल्कुल डैमेज हो गए उनसे निकालकर इसमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर 7812 जो है वोल्टेज रेगुलेटर, इसके भी खराब होने के चांस होते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस हैं। तो यहाँ पर 7812 भी ज्यादातर हमारा सेफ रहता है, खराब नहीं होता है। और इसके बाद रिले के भी चांस रहते हैं खराब होने के, क्योंकि जब लंबे समय तक इस ऑटो को यूज किया जाता है, जैसे 10-12 साल से लगातार अगर यूज में आ रहा है, तो हो सकता है रिले के पॉइंट जो है उन पे कार्बन आ जाए और रिले काम ना करे। इसके अलावा यहाँ पर जो एसएमडी काफी सारे कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, ये भी नहीं खराब होते, क्योंकि ये भी कंपोनेंट जो है इसमें ज्यादातर जेनर डायोड्स वगैरह हैं। लेकिन आईसी जो है, ये आईसी सबसे ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर ये 555 आईसी और ये कॉमन टाइमर आईसी है। और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इस टाइमर आईसी को पहले सर्किट से निकाल लिया था, क्योंकि ये सर्किट के साथ में डायरेक्ट इसकी लेग जुड़ी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पर बेस लगाया और उसके बाद आईसी जो है उसको लगाया। यहाँ पर आप देख पाएंगे आईसी जो है कुछ इस तरह की है जो कि बेस पे लगी हुई है। तो मैंने पहले बेस जो है वहां पर लगा लिया था, उसके बाद आईसी मैंने ऊपर से लगा दी। क्योंकि अगर आईसी दोबारा खराब होती है, ऐसी स्थिति में हम आसानी से आईसी को रिप्लेस कर सके, हमें बार बार उसे डिसोल्डिंग पंप से निकालने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि हमारी ट्रैक डैमेज हो। तो इस तरह का बेस जो है, इसे आप लगा देंगे उस जगह पे जहां पे आईसी लगी थी, उसके ऊपर आईसी माउंट कर देंगे, जिससे कि आईसी को रिप्लेस करना आसान हो जाएगा। अच्छा, कंपनियां क्या करती हैं, डायरेक्ट आईसी जोड़ देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती हैं कि आप इसको रिपेयर करें। तो यहाँ पर इस आईसी में जो बेस है, उसको बेस को हम लगाने के बाद आईसी को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं अगर दोबारा डैमेज होती है। तो यहाँ पर इस तरह से ये ऑटो जो है, इसको आप बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और इसमें अच्छा खासा पैसा जो है वो भी आप कस्टमर से ले सकते हैं, और ई वेस्ट की समस्या जो है उससे भी निजात मिलेगी। यहाँ पर कस्टमर का जो पैसा है वो भी बचेगा, उसको 1000 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, उसको 500 या 600 में आप रिपेयर करके दे सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये ऑटो भी खोल के दिखा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऑटो में अलग तरह से आप कंपोनेंट जो है उन्हें देखें तो आपको ऐसा लगे कि इसको रिपेयर करना थोड़ा सा कठिन हो। तो इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑटो वैसा ही है जैसा ये है, लेकिन कंपोनेंट इसमें काफी ज्यादा लगे हुए हैं, एसएमडी कंपोनेंट, लेकिन इसमें उतने ज्यादा एसएमडी कंपोनेंट नहीं लगे हुए हैं। और इस साइड पे भी आप देखेंगे कुछ ज्यादा कंपोनेंट नहीं है। एक ये ट्रांजिस्टर हमें लगा हुआ दिख रहा है, और ये 547 ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आप इस ऑटो में बहुत कम कंपोनेंट लगे हुए देखेंगे, और जबकि ये जो ऑटो है इसमें काफी सारे एसएमडी कंपोनेंट हैं, और यहाँ पर इस ऑटो में उतने कंपोनेंट नहीं लगे हैं। तो यहाँ पर इसको कैसे रिपेयर करना है इसको भी आप देख लीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एसएमडी आईसी लगी है और ये भी टाइमर आईसी है। तो ये टाइमर आईसी जो है एसएमडी है, तो आपको एसएमडी ही इसमें रिप्लेस करनी होगी, और इस आईसी को आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से। और यहाँ पर इसमें जो कमी आ सकती है उसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये जो 7812 है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, ये खराब हो सकता है, और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये 7812 ही है। तो इसके भी चांस हो सकते हैं खराब होने के, लेकिन बहुत कम। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, और ये ट्रांजिस्टर जो है ये भी खराब हो जाता है, ज्यादातर ये खराब होने के चांस रहते हैं। और इसी ट्रांजिस्टर द्वारा जो 3 फेज का परफेक्ट जो होने का सिग्नल है वो इसी से जाता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है 547। ये ट्रांजिस्टर हमें आसानी से मिल जाता है और आप इसे आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपने ये ट्रांजिस्टर देखा, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है और ये खराब हो सकता है। इसके अलावा टाइमर आईसी जो है, सबसे ज्यादा चांस जो है खराब होने के इसी आईसी के रहते हैं, और इसी की वजह से, इसके खराब हो जाने की वजह से पूरा जो ऑटो है इसको दोबारा से यूज नहीं किया जाता है और इसको स्क्रैप कर दिया जाता है। यहाँ पर आप इसका डिले टाइम जो है उसको भी घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो एक पीएफ लगा है, इस पीएफ की वैल्यू को आप चेंज करके और डिले टाइम जो है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। ज्यादातर अगर 22 माइक्रोफैरेड का पीएफ लगा होगा तो 5 मिनट का डिले टाइम होगा, और अगर 11 या 7.5 माइक्रोफैरेड का पीएफ लगा होगा तो 45 से 15 सेकंड का डिले टाइम होगा उस ऑटो का। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप इस तरह के ऑटो को निश्चित ही रिपेयर करने का एक बार प्रयास जरूर करेंगे। आगे मैं इस तरह के ऑटो को रिपेयर करने के और भी वीडियोस जो हैं उनको अपलोड करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।